नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। ये दो अलग अलग छोटे-छोटे टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पर चर्चा किया था, जिसमें आयनिक बॉन्ड, जिसको कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कि डेटिव बॉन्ड कहते हैं, इन तीनों पर हमने चर्चा कर लिया था। फोर्थ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, जिसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड है जिसे वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन मौजूद होते हैं। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इनके साथ यदि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। जनरली इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग एडिशनल बॉन्ड मानते हैं, है ना। ये एक एडिशनल बॉन्ड है और इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लें। वाटर मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, H2O, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ। जब इस तरह का मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, जिसमें ये जो स्फेयर है, बड़ा वाला स्फेयर, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस के कारण या इसकी उपस्थिति के कारण ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, जिसके कारण ओवरऑल इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के केस में पार्शियल पॉजिटिव। और जब दो अलग तरह का चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग देख सकते हैं। और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, और दो मॉलिक्यूल के बीच में ये डॉटेड लाइन हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे केमिकल बॉन्ड को कहते हैं जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल या अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व करते हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे वाटर का केस में देखा था हमने, दो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल को लेकर उसके बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने की कोशिश किया था। तो जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हों और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो इसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे HF के बीच में भी देखा था, ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनता है तो इसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड HF मॉलिक्यूल में, अल्कोहल्स में और वाटर में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहेंगे जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता हो, यानी इट इज फॉर्म्ड इन द सेम मॉलिक्यूल और बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, यानी ओवरऑल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यह बॉन्ड बनेगा, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सैलिसाइलिक एसिड है जिसमें COOH ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी है ना। तो ये H और ये ऑक्सीजन के बीच में इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देखते हैं, जैसे डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, यह हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स को समझ लिए जो कि दो तरह का इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, और दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ चुके हैं हम लोग दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब इनका परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण मॉलिक्यूल्स का, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वह ज्यादा वाटर सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। अब अगला हम लोग फॉर्मल चार्ज की ओर बढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज ऑन द एटम इन कंबाइंड स्टेट। कहता है कि जब एटम्स कंबाइंड स्टेट में रहे तब इंडिविजुअल एटम पर क्या चार्ज प्रेजेंट है वही उसका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। कंबाइंड स्टेट कहने का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के रूप में जब हो। और फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाफ करना है और नन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इन दोनों को जोड़ देना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनों को की संख्या को जोड़ देना है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसको माइनस कर देना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हम लोगों ने ओजोन मॉलिक्यूल लिया है। ओजोन मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। इन तीनों ऑक्सीजन को हम लोग 1, 2 और 3 अलग अलग ऑक्सीजन को देखने के लिए हम लोग अलग अलग नंबरिंग कर दें। चलिए फर्स्ट ऑक्सीजन पर देखते हैं क्या चार्ज मौजूद है। फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जैसा कि जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो यहाँ पर हमने 6 रखा है। फिर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेना है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 बॉन्ड है तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रहा। 6 इलेक्ट्रॉन को हाफ करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये देख सकते हैं आप 2 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 हो गया और ये 2, 3 2 5 हो गया। ये 5 माइनस कर देना है 6 में, माइनस करने पर ये 1 बच रहा है, यानी इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 1। अब हम सेकेंड ऑक्सीजन पर देखेंगे। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि देखते हैं तो 2 बॉन्ड है, यानी 2 केमिकल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्डिंग पेयर, और 4 का हाफ करेंगे तो 2, और नन बॉन्डिंग हम लोग देख सकते हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 2 6, 6 में 6 जाएगा यानी 0, यानी कि इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब हम लोग थर्ड एटम पर देखेंगे। थर्ड एटम के लिए जब हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन 6 होगा, और यहाँ पर बॉन्ड अब ये हम लोग देखें तो सिंगल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड पेयर 2 होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बॉन्ड पेयर 2 हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, जिसका हाफ करेंगे तो 1 आएगा, और नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की को यदि काउंट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, 4 एंड 5 एंड 6 है, यहाँ पर 6 है ना, तो ये हमने 6 इस पर माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया 6 and 7 यानी -1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मॉलिक्यूल समझने के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए चलिए और एक मॉलिक्यूल का हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके लिए हमने लिया है NO3-। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, ओ इसको नंबरिंग 1 कर दिए, ये 2, ये 3, और नाइट्रोजन चूंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो इसके नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नंबर 1 ऑक्सीजन पर देखते हैं इस पर क्या फॉर्मल चार्ज है।
फर्स्ट ऑक्सीजन जिसका नंबरिंग 1 किए हैं उसके लिए हम देखेंगे तो सभी ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 और 2 4 का हाफ करेंगे तो 2 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिए तो बाकी बच गए हमारे पास 2 और 2 4 यानी 4 नॉन बॉन्डिंग 4 और 2 6 में 6 माइनस करेंगे यानी 0। इस पर कोई फॉर्मल चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। सेकेंड ऑक्सीजन पर यदि हम देखेंगे तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो एक बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में यानी कि हाफ करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर सकते हैं 2 4 6 और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया है। ठीक है, तो इस पर क्या हो गया 6 और 1 7, 6 में 7 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा यानी यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1 है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की बात करेंगे। यहाँ पर इस ऑक्सीजन में हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉन्ड बना हुआ है यानी बॉन्डिंग पेयर अगेन 1 होगा यानी 2 इसका हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 4 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगेन 6 है तो 6 और 1 7 हो गया, 6 में 7 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा यानी दोनों ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है। और इस नाइट्रोजन का यदि हम देखें तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को यदि काउंट करें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 यानी 4 आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो यहाँ पर +1 होगा। ठीक है, यहाँ पर +1 होगा, बाय मिस्टेक 0 हो गया है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ये +1 होगा। तो ये दोनों ऑक्सीजन पर -1 और यहाँ +1 क्या होता है कि ये +1 किसी एक माइनस से न्यूट्रल हो जाता है और एक माइनस जो बचा उसको हम यहाँ पर शो करते हैं ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझने के लिए और एक एग्जांपल हमने लिया है SO4 2-। आप लोग इसका फॉर्मल चार्ज, प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको कि हमने यहाँ पर दिखाया है और क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 11th की केमिस्ट्री का 2 टॉपिक को कवर किया, एक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक था फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।